हेलो, अपन कंटिन्यू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अपन ने बता देते हीट सप्लाइड होती है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है, हीट रिजेक्ट होती है डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है। इसको याद रखना है। अब अपन ने दूसरी चीज़ बता दी थी कि जब वर्क क्या करती है, बोले वर्क डन क्या होता है, बोले वर्क मतलब हीट को देख लिया था। हीट के दो केस होते हैं, सप्लाई होने वाला और दूसरा वाला रिजेक्ट होने वाला। और जो दूसरा केस था वो देखा था हमने, गैस क्या करती है, बोले वर्क करती है और गैस पे वर्क होता है। गैस डज वर्क एंड वर्क ऑन गैस, ये दोनों केस पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। अब इसमें अपन तीसरा केस पढ़ने जाते हैं, वो ध्यान दो इधर, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू करेंगे विद द थर्ड केस, इसके मतलब तीसरा केस के साथ। वो तीसरा केस क्या है, अब देखो ध्यान दो। दो केस तो हो गए, तीसरा केस है जो अपन को सीखना है, वो है तीसरा केस। वो ये है कि देखो, जैसे ध्यान से देखो, अगर बेटा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, इफ़ टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा केस वन, तो क्या होगा, आपका डेल्टा यू आपका पॉजिटिव आएगा। ये आप सोच लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली, समझ गए। क्योंकि मैंने देखा था डी यू इज इक्वल टू एफ एन आर डी टी बाई 2, ठीक है। ये अपने देखा था, तो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अपन कर सकते हैं। और टी अगर घटेगा तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब नेगेटिव मतलब घटना, अपन वैसे सोच सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा ही है, मैंने बता दिया, लिखो हुआ तो इसलिए, ठीक है। अब एक और चीज़, अब अपन देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने ड्राइव भी कर लिया, ये तो हमने समझ भी लिया है। बट अब एक और चीज़ हमको समझनी है इसके बाद में, वो है नोट्स में। आपको चिंता मत करो, नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं इन सब के नोट्स की एक पीडीएफ आपको भेज दूँगा, आप आराम से नोट डाउन कर लेना, उसमें से भी चाहे। अब देखो क्यू ऑन सी डी टी मतलब क्यू, अब देखो, हाँ अब मैं बताता हूँ एक और चीज़ आपको। मैंने बताया था क्या चीज़, क्यू का एक फॉर्मूला होता है। देखो क्यू आपका, ये याद रखना है, देखो लर्न करना ही होता है। ये चीज़ें जो कई बार कोई कुछ हर किसी को नहीं पता, कोई भूल भी जाता है इसको, ये चीज़ें याद करनी होती है थर्मोडायनेमिक्स में। इसको याद कर ले, एक फॉर्मूला थोड़ा। अब देखो, तो वो फॉर्मूला ये है कि जो क्यू आता है ना, वो आता है एन सी डी टी। एन सी डी टी, तो क्यू की वैल्यू होती है, वो होती है एन सी डी टी। अब देखो, जो नोट करने वाली बात है इसमें, नोट करने वाली बात यह है कि जो सी है ना, सी डिपेंड्स करता है, सी डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन द वे ऑफ हीटिंग मतलब किस तरीके से आपका जो चीज़ है उसमें आपने क्या बोले, हीट प्रोसेस दी है, ऑन द वे ऑफ हीटिंग प्रोसेस, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो ये किस तरीके से आप कर रहे हो। अब इसमें दो तरीके से अपन हीट को देते हैं। देखो सबसे पहला जो तरीका है वो है एट कांस्टेंट वी, और एट कांस्टेंट पी। सबको पता है वी का मतलब वॉल्यूम है, पी का मतलब प्रेशर है। जब कांस्टेंट पी पे देते हैं तो जो निकलती है वो निकलती है सी वी, और जब कांस्टेंट पी पे देते हैं तो वो जो निकलती है वो है सी पी। अब ये अपन निकाल लिया। अब ध्यान से देखो इसमें क्या आता है, जो सी वी आता है वो अपन को याद रखना है। ये आपको देखो सीधा याद होगा उसका एफ आर को। अब मैं इसको कैसे याद करता हूँ, ध्यान दो। अगर ये याद है तो बहुत सारी चीज़ निकल जाएगी। अब अगर सी भी अभी डायरेक्ट याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको याद करो आप, हफर से इसको याद रखो, वहपर बी से हो गया हमारा सी बी, एक्स से हो गया हमारा हाफ, ये हो गया एफ, और ये हो गया हमारा आर, ठीक है। वहपर इसकी ट्रिक है, जिससे मैं तो देखो ऐसे याद करता हूँ, और ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। इसको सीधा याद करना है, स्टार मार्क पॉइंट इसको हमने देखा है, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी हमने साथ में बता दी है, ठीक। हाँ, अब इसमें से अपन क्या निकालते हैं, इसी के अंदर से जो निकालते हैं अपन, क्या एफ आर एन टी बाई 2, जो होता है एन सी वी टी, मतलब एन सी वी डी टी। अगर डी यू निकालेंगे तो आपका एन सी वी डी क्या आएगा, ठीक है। वो आता है एफ आर एन, मतलब इसको अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाता है। इसका ध्यान नहीं होता है इसके, क्लियर। तो इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीक, वो पढ़ते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन में क्या होता है, इधर ध्यान दो। तो जो सी पी होता है ना, सी पी आपका होता है F+2 बाई 2 और इंटू में 8। ये हमारा मेयर्स रिलेशन। सी पी को अपन क्या लिखते हैं, सी वी प्लस आर। तो ये आपको याद रखना है। इसको देखो मेयर्स रिलेशन को डायरेक्ट याद कर करता है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कैसे आप इसको आसानी से याद कर लोगे। इसको याद करने का तरीका देखो, मैं समझाता हूँ। अब देखो ये ट्रिक है यहाँ पे, इसको याद करने के लिए ईजी हो जाए, ताकि ये
वो समझा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा कैमरा वैसे हो गया इसका, है ना। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे? देखो, अब देखो f/2 r प्लस 2/2r, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। मैथ में ब्रेक डाउन करना सबको पता होता है, मतलब ये दोनों ब्रेक डाउन होगा, ये लिख सकते हैं इसको, इसको इधर एक साइड ब्रेक डाउन, एलसीएम से पर ब्रेक डाउन करना सबको पता होता है। ये दोनों अलग अलग ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा CV प्लस r, ठीक है। ठीक है, तो f/2r प्लस 2/2r, तो ये अपना आ गया इधर CV प्लस r। तो इस तरीके से हो गया है। मेरे सजेशन से मैंने देख लिया इसको, क्लियर है ये वाली चीज़। CV प्लस r कैसे आया सबको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसको कहते हैं मेरे सजेशन। तो इसको याद कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैं तो इसे ऐसे ही याद रखता हूँ। देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू r, तो मैं इसको याद रखता हूँ। मैं जैसे याद रखता हूँ पन PNB इज इक्वल टू r, PNB से मैं इसे याद रखता हूँ। मेरे ट्रिक ये मतलब PCP इससे CV और L से नेगेटिव, क्लियर। अभी विल डिस्कस ऑन एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है? गामा होता है, गामा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है ये वाला। अब मैं इसे कैसे याद करता हूँ, इसको भी डायरेक्ट याद करना है, इसमें कोई चीज़ काम नहीं करेगी। इसका ट्रिक है दुगना। दुगना से इसको याद रखो। मैं तो हमेशा ऐसे याद करता हूँ। दुगना का जो फुल फॉर्म है बता देता हूँ। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा, तो इसको 2 में गामा इसमें होता है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे आपको उसको याद करना है। हाँ, तो अब देखो, टी का मतलब हो गया इसमें 2, यू का मतलब हो गया अपॉन, हमेशा यू का मतलब मैं अपॉन लेता हूँ। जी का मतलब गामा, एम का मतलब नेगेटिव, और ए का मतलब ए, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो गया। इसकी ट्रिक भी हो गई है। अब वही है एक तरीका है जैसे इसमें जो कि कम इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। वो इधर वो है हमारा स्क्रीन डिजिट से, वो हमारा ये है कि CP एंड CV, CP और CV होता है हमारा, है नहीं? CP CV एक तरीका, एक और टर्म पता है इसको, जैसे CP और CV को अपन क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, अपन क्या लिख देते हैं इसके अंदर, CP और CV को भी अपन लिखते हैं इसके टर्म्स के अंदर में, किसी टर्म्स के अंदर लिखते हैं गामा एल आर के टर्म्स में लिख देते हैं। तो वो आप लिख लो कि इतना कोई हार्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे और कोई दिक्कत हो तो मैं कॉमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूँगा मिस्टेक। अब अपन देखेंगे डेल्टा वर्क, जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है डेल्टा डब्ल्यू यूजिंग पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। डेल्टा वर्क कैसे निकाला जाता है? पीवी इंडिकेटर डायग्राम के द्वारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने डायग्राम से पॉसिबल जो हमको बताए थे जब हमने पढ़ाई करी थी, वो सब मैं तुमको बताऊँगा। देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के अपन को डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे अपन लिख देते हैं। देखो ये आप देख रहे हो, ग्राफ सबको दिख रहा है अच्छे से। ये हमारा P से प्रेशर एंड V से वॉल्यूम, ठीक है। P से प्रेशर एंड V से वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो P आपने याद कर दिया। अब अपन देखेंगे इसका डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम ये है कुछ ऐसे। देखो यहाँ से ये गई है डाउन वाला कॉन्केव, और ये हमारा अप वाला कॉन्केव, डाउन वाला कॉन्केव एंड सेकंड केस अप वाला कॉन्केव, क्लियर है सबको। और ये पहली चीज़ तो यहाँ पे याद कर देना आप, यहाँ पे दिक्कत रहती है। दूसरी चीज़ को ऐसे समझ लो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। फिर तीसरा अपन को ध्यान रखना है इसके एरो के ऊपर। ये होगा हमारा तीसरा चीज़, एरो के ऊपर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस नीट बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे B1 B2 ग्राफ है, ये देखो B1, तो ऐसे B1 हो गया इधर में। और ये यहाँ पे अपन करेंगे इसको B2, ये हमारा B2 हो गया, ये हमारा B1, ठीक है। अब एकदम अच्छे से क्लियर है, एक B1 है, एक B2 है, ठीक है। अब उसी के ऊपर
अपन निकालते हैं क्या, अब देखो अपन को पता है इंटीग्रेशन के द्वारा पी डी भी होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का जो इसका एरिया होगा ये 1 2 3 चीज़ हो गई, चौथी चीज़ आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर दोगे। अब पाँचवीं चीज़ देखो, पाँचवीं चीज़ ये देखो, ये जो एरिया है तो मैंने हाईलाइट किया है ना, एरिया आपका पॉजिटिव आता है, इसको कहते हैं अपन पाँचवीं चीज़, ठीक है। तो ये इसका एरिया एकदम पॉजिटिव रहता है। अब देखो एक चीज़, अब एक इसका जस्ट उल्टा है, अब वो भी मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ उसके, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। इसका जस्ट उल्टा ऐसा है कि दूसरा वाला ग्राफ पी एन बी है, ये भी है, ठीक है। इसका दूसरा वाला ग्राफ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ये है ना, वैसे के वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कौन के दूसरा कौन के, बट इसका जो एरो है ना, वो एरो में अपन ने वो कर दिया। अब अगर एरो हो गया सब कुछ V1 V2 तो वही रहेगा, सबको पता ही है और चीज़। तो अब यहाँ पे जो इसका एरिया है ना वो नेगेटिव वर्क देगा, तो एक केस में पॉजिटिव वर्क आ रहा है, एक केस में नेगेटिव वर्क, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आ गया, यहाँ पे नेगेटिव वर्क आ गया, बस ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो एरो से फर्क पड़ रहा है इसमें, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बाकी ब्रेकडाउन हो जाएगा। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस इन दो चीज़ों का, समझ लो, इन दो चीज़ों का डिफरेंस है, बस एक यहीं पर डिफरेंस जो अपने ड्राइंग नंबर 3 सीखे थे, बस यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, बस और कहीं ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको याद करने की ट्रिक, कैसे मैं याद रखता हूँ ना, ट्रिक पता जरूरी जब तक याद होगा, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ। अब देखो मैं समझाता हूँ, अपन ज़्यादातर जो बात करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ही बात करते हैं, तो मैं भी इसमें भी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ही बात करूँगा। जैसे हम कभी भी कोई बात करते हैं ना, अच्छे की बात करते हैं ज़्यादातर ना, अच्छा ही अपन को ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं तो ऐसे माइंड सेट रखता हूँ, तो उस हिसाब से स्वीटिंग देखो क्या बनेगी। अब देखो ध्यान देगा, ये देखो क्या यहाँ पर ये भी देखता हूँ, ट्रिक है इसकी जानदार। वो ट्रिक ये है कि देखो DUAU, और ये हम टॉक कर रहे हैं पॉजिटिव की, समझिए। DUAU जनरली हम किसकी टॉक करते हैं, पॉजिटिव की टॉक करते हैं, तो ये हमारी जनरली बात पॉजिटिव के बारे में ही बात हो रही है इधर भी। तो D का मतलब डाउन वाला कौन के, U का मतलब अप वाला कौन के, ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। एरो कहाँ है, एरो A का मतलब एरो का मतलब अप में एरो अप होगा तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब सेम टू सेम ये फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में कुछ भी नहीं यही है, बट यहाँ पे डाउन अप में एरो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना सा है, इससे आप इसको याद कर लो और इसी से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल यही ग्राफ आपको छपा मिलेगा आपके JEE मेंस के अंदर और नीट के अंदर। एडवांस का भी मतलब एडवांस में यूज़ होगा, एडवांस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट देते हैं प्रॉब्लम्स को, बट हाँ उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हमारा पीछे से कोई नहीं, अब मैं इधर बताता हूँ कुछ यहाँ पे देखो, अब इसका अगला ग्राफ है जो वही PV ग्राफ करेंगे। अभी दूसरे टाइप का ग्राफ होता है, ये दोनों ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये तीसरा नंबर का ग्राफ बना रहा है P वर्सेस V में। ये देखो एक ऐसा और एक ऐसा, एक कॉनकेव अप डाउन, अब उधर अलग थे बट यहाँ पे हमने मिक्स कर दिए और एक क्लॉकवाइज सेंस दे दिया है, एक को अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देंगे, जो कि ऐसे देख रहे हो तुम इधर स्क्रीन पे। ये P है, ये भी है, एक सेकंड वाला एक फोर्थ वाला है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, और ये अपन ने क्या कर दिया ऐसे, और ये अपन ने कर दिया है ऐसे। समझ गया नहीं समझ जाओ उसको। अब मैं बताऊँ इसमें क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे आगे करना होता है इसमें। अब देखो भाई, सबसे पहला दूसरा जो ट्रिक है इसका अपने स्ट्रक्चर समझा, मतलब अप डाउन को स्ट्रक्चर समझा, सेम टू सेम इसमें ही है, ठीक है। तीसरा जो चौथा हमारे पास फोकस रहेगा वो वही है, देखो यहाँ पे हमारी वॉल्यूम के ऊपर अपन इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और तीसरा जो अपना जो चक्कर है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आता है। ये तीसरी चीज़ हमारी जो याद करनी है वो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वर्क आएगा, ठीक है। और जो चौथी है, चौथी को अपन स्किप कर रहे हैं। पाँचवीं चीज़ इसका जो एरिया है वो, ये चौथी पाँचवीं यहीं पे हो गई, समझ गए। बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो बस टॉपर हो गया, से इधर नेगेटिव एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे, है ना, कैसे याद रखोगे, याद करने का तरीका देखो।